बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। 5.4 एंड 5.5 ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज है इस चैप्टर की। इसमें पहले हम कुछ डिफिनीशन समझते हैं, एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डिफिनीशन है वो है ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर का क्या मतलब है? देखें, ऑर्डर मीन्स तरतीब, पेयर का मतलब जोड़ा, यानी ऐसे जोड़े यानी टू। ठीक है, पेयर मीन टू। इसमें हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर में हैं, इसलिए हम इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देखें, एन ऑर्डर पेयर ए बी, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है। इसमें तरतीब को नहीं बदला जा सकता। ए और बी और ए ये दो अलग चीज़ें हैं, इसलिए ए और बी ये एक ऑर्डर है और बी और ए ये दूसरा ऑर्डर है। ऑर्डर मीन तरतीब। कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, देखिए इसमें टू एलिमेंट्स हैं विथ पैरेंथेसिस ए एंड बी। फर्स्ट एलिमेंट इज ए एंड सेकंड एलिमेंट इज बी, इन विच ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकंड एलिमेंट। इसमें ये पहला एलिमेंट फर्स्ट होगा और बी सेकंड एलिमेंट होगा। एक तो ये बात याद रखें। The order pair A, B and C, D are equal if and only if A is equal to C and B is equal to D। अगर यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है 2 and 3, 2 and 3 अगर आपके पास यहाँ पे लिखा और दूसरा हमारे पास A और B है, तो इसमें ये 2 A के इक्वल है और B 3 के इक्वल है। यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। अगर इस तरह हो 4 - 3 एंड -3 एंड 4, ये अब आपस में इक्वल नहीं है। दोनों में एलिमेंट्स तो सेम है, 4 - 3 इसमें भी है एंड 4 - 3 इसमें भी है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं है। द ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड सेकंड के। ए बी एंड पी ए आर नॉट इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी। 2 इज इक्वल टू 2। अब इसमें ए बी और बी ए आपस में इक्वल है, क्योंकि इसकी तरतीब अगर आप बदल भी दें तब भी वही दो एलिमेंट्स आते हैं। तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है। एक सूरत है कि ए और बी ये दोनों आपस में इक्वल हो, और उसकी सूरत यही है कि दोनों एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर एक जैसे हों। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 16 है कि फाइंड एक्स एंड वाई एंड गिवन ऑर्डर पेयर गिवन है कि 2x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2। अब भी हमने पढ़ा है कि दो ऑर्डर पेयर तब आपस में इक्वल होते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम हो। अगर आप देखें तो ये 2x ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर है, तो ये 2x किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है, और x प्लस वाई ये सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर है, तो ये 2 के साथ आप इसको इक्वल करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 and 2 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 आप इसमें पुट कर लें, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। पुट x is equal to 3 in equation 2। x की जगह हम 3 पुट कर लेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, 3 उस साइड पे आएगा तो -3, y इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू -1 है। अब आप देखें x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करें तो 3
2 और ये x 3 है, 2 3 आर 6, देखें 6 है। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू -1, 3 -1 2, देखें। तो ये असल में ये 6 है और ये 2 है। जब हमने x और y की वैल्यू फाइंड की और इसमें पुट किया तो वही 6 एंड 2 आता है। तो ये इसका आंसर है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, आप सेट ए में से एक एलिमेंट लेंगे और सेट बी में से एक एलिमेंट लेंगे और उसका एक आर्डर पेयर बनाएंगे, तो इसको हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे सेट ए एंड बी का। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के हम आर्डर पेयर्स बनाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखें इसकी डिफिनीशन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मीन्स टू सेट डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, और इसे हम शो किस तरह करेंगे? ए क्रॉस बी से। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स होंगे। किस तरह के ऑर्डर पेयर होंगे? वेयर ए इज इन ए, आपने फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से लेना है, और उसको जब हम इस तरह ऑर्डर में लिखेंगे तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, सिंबॉलिकली इस तरह कहते हैं कि इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स सच दैट, इस लाइन का मतलब है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। और आखिर में ये बात कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए ये दो सेट्स लिए हैं। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी, तो पहले तो आप ब्रेसेस लगाएंगे, ये सेट का सिंबल है। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लिया, देखें ए, इसके साथ 1 इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर इस ए का इस 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर इस बी का इस 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर इस दूसरे बी का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल order pairs from which first elements are from set A and second elements are from set B. अगर आप B क्रॉस A लेंगे, B क्रॉस A, तो फिर आपको फर्स्ट एलिमेंट B का लेना पड़ेगा, यानी 1 एंड A, 1 एंड B, 2 एंड A and 2 and B। ये ऑल ऑर्डर पेयर है फ्रॉम B क्रॉस A, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमने B से लिया है और सेकंड एलिमेंट हमने सेट A से लिया है। तो यहाँ पे आप देखें A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट A है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट A है, इसलिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तीसरा टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। हमारे पास 2 सेट्स हैं, इन 2 सेट्स का हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, जिसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट्स सेट A से लिए और सेकंड एलिमेंट सेट बी से लिए और हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अगर अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लें, इसमें से हम कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर लें, कुछ ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लें, तो वो क्या होगा? वो बाइनरी रिलेशन होगा। तो इस डिफिनीशन को समझते हैं। बाइनरी रिलेशन, लेट ए एंड बी बी सेट्स। ये हमारे पास 2 सेट्स हैं,
अब बाइनरी रिलेशन आर, बाइनरी रिलेशन जिसको हम आर से शो करेंगे फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं ए से बी में, यानी उसके फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से है, तो हम कहेंगे रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ये बाइनरी रिलेशन क्या है? इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के तमाम सबसेट्स हैं या उसमें से कुछ सबसेट्स हैं वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, और ये ए एंड बी क्या होंगे? ये इस बाइनरी रिलेशन से रिलेट करेंगे। वी से ए इज रिलेटेड टू बी बाय आर, और हम कहेंगे कि ये जो ए और बी को आपस में रिलेट किया गया है, ए और बी को आपस में इकट्ठा किया गया है, उसका ऑर्डर पेयर बनाया है, इसको किसने इकट्ठा किया है? इस आर ने, यानी किसी तरीके से इस आर ने इन दोनों ऑर्डर पेयर को इकट्ठा किया है। वो आगे आप जब क्लासेस में जाएंगे तो इस कंसेप्ट को समझेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे आप समझ लें कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, उसमें से कुछ सबसेट्स लेंगे, उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर लेंगे, तो वो उसके बाइनरी रिलेशन होंगे, और हम कहेंगे कि दिस ए इज रिलेटेड टू बी बाय आर, और इसको हम शो किस तरह करेंगे? ए रिलेटेड टू बी बाय आर, यानी ए और बी का ताल्लुक है किसकी वजह से? इस आर की वजह से। और अगर ए और बी का आपस में ताल्लुक नहीं है तो हम इसको इस तरह शो करेंगे कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय आर। इसको समझने के लिए आपके लिए मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ कि आप समझ लें कि आपके पास वही एक सेट है जिसमें ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी दो एलिमेंट्स है, वो है 1 और 2। इसका पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे ए क्रॉस बी, तो क्या होगा? ऑर्डर पेयर ए फर्स्ट एलिमेंट से और उसको 1 के साथ रिलेट करोगे, फिर ए को 2 के साथ रिलेट करोगे, फिर बी को 1 के साथ और फिर बी को 2 के साथ। ये क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें से कुछ सबसेट ले लें, आर 1 कह दे क्योंकि बहुत सारे सबसेट हैं। इसमें से मैं ये ए और 1 लेता हूँ, ये ऑर्डर पेयर, तो ये क्या है? ये बाइनरी रिलेशन है। ए और 1 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखें ये क्रॉस बी है, ये उसका सबसेट है। आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, R2, दूसरा एलिमेंट ले ले A2, ये इसका दूसरा सबसेट है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है, ये याद रखें। तो R3 फॉर एग्जांपल आप एम्प्टी सेट ले लें, ये भी इसका सबसेट है। बाय डिफिनीशन एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस तरह ये देखें R1, R2, R3 क्या चीज़ है? ये इसके बाइनरी रिलेशन हैं। ए और 1 आपस में रिलेटेड है बाय R1, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू 1 बाय R1। देखें R1 ने ए और बी को इस ऑर्डर पेयर में लेकर आए हैं। इसको आप किस तरह लिखेंगे? ए इज रिलेटेड टू 2 बाय R2। अगर इस तरह है R1 2 इज रिलेटेड टू बी, तो देखें 2 और बी का तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप इसके ऊपर इस तरह एक लाइन लगा लें। तो इसका मतलब है कि 2 इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय R1। आगे हम और एग्जांपल करते हैं।
फिर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल 17 में है, आपके पास एक सेट है ए एंड बी, उसके दो एलिमेंट्स हैं। सेट बी के दो एलिमेंट हैं 1 and 2। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट भी गिवन है, ए का 1 के साथ रिलेशन है, ए का 2 के साथ है, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ। ये इसका तमाम ऑर्डर पेयर्स हो गए, ए क्रॉस बी हो गया, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हमने देखना है कि इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस बनते हैं, यानी इसके सबसेट्स कितने बनते हैं, ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन। तो पहले तो याद रखें कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर बनेंगे। तो उसका तरीका ये है, देखें आप सेट ए में देखें 2 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 एलिमेंट्स बनेंगे, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अगर आपसे कोई पूछे, आपको 2 सेट गिवन है, एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे तो 2 है, फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बनेंगे ए क्रॉस बी में, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4। देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो सेट ए के 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के 2 एलिमेंट हैं, तो 4 बनेंगे। अब इसके बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, या उसको हम कहते हैं ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। इसके कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बनेंगे या सबसेट बनेंगे, तो उसका फार्मूला है 2 पावर n। 2 n क्या चीज़ है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ये एक एलिमेंट होगा, या नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो यहाँ पे देखें 4 है, और 2 पावर 4 कितने बनते हैं, 16। तो हमारे पास 16 सबसेट्स बनते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, या 16 बाइनरी रिलेशन बनते हैं। तो हम तरतीब से बनाते हैं ताकि गलती ना हो। पहला बाइनरी रिलेशन होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है, तो इसलिए R1 तो हम लिखेंगे। R2 एक एलिमेंट ले लें A1, देखिए R2 इसका सबसेट है। R3 दूसरा एलिमेंट ले लें A2, ये भी उसका सबसेट है। R4 B1, R5 B2। यानी तरतीब के साथ आपने पहले एम्प्टी सेट लिया, फिर एक एक एलिमेंट को लिया, इस एक एक ऑर्डर पेयर को यहाँ पे लिया, हर एक इसका सबसेट है, हर एक इसका बाइनरी रिलेशन है। अब आप दो दो एलिमेंट लें, R6 पहला और दूसरा ले लें, A1 और A2, ये एक और आ गया। R6 के बाद R7, A1 के साथ अब B1 ले लें, तो ये एक और सबसेट आ गया। R8 A1 और A2 भी हो गया, A1 और B1 भी हो गया। अब A1 और B2, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। R9, अब पहले वाले का इन तीनों के साथ हमने सबसेट बना लिए। अब दूसरा और तीसरा इसका एक सबसेट बना लें, B1। R
10। इन दोनों का, अब इन दोनों का बना लें, A2 और B और 2, ये बन गया। ये 10 सबसेट हो गए। अब 11 नंबर आप बना सकते हैं। इसका इस सब के साथ हमने सबसेट बनाया, फिर इसका इन दोनों के साथ बनाया। अब इन दोनों का भी हम बना सकते हैं। B और 1 ये एक ऑर्डर पेयर है, और B एंड 2 ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। पहले हमने एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाया, फिर दो दो ऑर्डर पेयर उसमें आ गए। अब तीन तीन ऑर्डर पेयर लेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, या R12 कह लें। A1 A1 है, A और 2 और B1। थर्टीन। अब पहला, तीसरा और चौथा ये बीच में से हटा दें, क्योंकि आप अलग अलग बनाएंगे। ये पहला, ये तीसरा और ये चौथा, इसको साथ लिख लें। R14, पहले तीन भी बना लिए, बीच में से ये हटा के भी आपने बना लिया। अब हम पहला, दूसरा और चौथा, तीसरे को बीच में से हटा दें। पहला, दूसरा और चौथा। R15, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन ऑर्डर पेयर को ले लेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब लास्ट में ये चारों के चारों हम लिख लें, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट भी है। तो R16 में हम ये तमाम लिख लेंगे, A1 A2 B1 और B2। तो ये तमाम के तमाम इसके 16 बाइनरी रिलेशंस हैं, यानी ये तमाम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हैं। और उसको फाइंड करने का तरीका है 2 पावर n। n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट्स है, यानी 4 ऑर्डर पेयर है, तो 2 पावर 4। अगर यहाँ पे 6 ऑर्डर पेयर होते तो फिर 2 पावर 6 इतने ज़्यादा सबसेट बनते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बुक में ये मैक्सिमम 16 ही बनाए जाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल 18 में 2 सेट गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। आपकी बुक वाले ने कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद दिया है, तो आप पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, A क्रॉस B। वो किस तरह लेंगे? 1 1 फर्स्ट एलिमेंट इसका और फर्स्ट एलिमेंट इसका। इस फर्स्ट का आप 2 के साथ और इस फर्स्ट का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर इस सेकंड का फर्स्ट के साथ, इस सेकंड का सेकंड के साथ और इस सेकंड का थर्ड के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो देखें इसमें 2 एलिमेंट है, उसमें 3, तो 2 3 आर 6, 1 2 3 4 5 6। आपसे कहा जा रहा है कि राइट 5 बाइनरी रिलेशंस। तो आपकी बुक वालों ने जो रिलेशन दिए ज़रूरी नहीं है कि वो ही लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल R1 है, आप लिख लें 1 1 1 3 और 2 1, ये एक बन गया। दूसरा आप कोई एक भी ले सकते हैं,
1 1, ये भी एक बाइनरी रिलेशन है। आप R3 में एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं, ये भी बाइनरी रिलेशन है। आप 4 में 2 भी ले सकते हैं, 1 1 और 1 2, ये भी ले लें। R5 में आप ये तमाम भी ले सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3, ये तमाम भी लिख सकते हैं। इसके भी बहुत सारे बाइनरी रिलेशन बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पावर 6 और 2 पावर 6 हमारे पास कितने बनते हैं, 64। इसके इस तरह बाइनरी रिलेशन बनते हैं जो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें 5 दिए हैं, हमने 5 इसमें से ले लिए। ये तमाम बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि सेट फर्स्ट सेट ए है और सेकंड सेट बी है। आप इसमें से कुछ और भी बना सकते हैं। दो बातें हैं, एक है डोमेन ऑफ अ रिलेशन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन क्या है? डोमेन आर द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन आर एंड रेंज आर द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन आर। देखिए ये इस एग्जाम्पल नंबर 18 से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, ये हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, इसमें से एक हमने ये बाइनरी रिलेशन लिया, एक सबसेट लिया, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स 1 1 एंड 2, ये क्या है? ये डोमेन है, डोमेन ऑफ सेट आर, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन आर। तो 1 लिखेंगे आप, 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे, याद रखें कि सेट में रिपीटिशन नहीं होती, आप इस 1 को छोड़ देंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे। तो हमने ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स लिए ऑर्डर पेयर में से जो सेट आर में मौजूद है, इसको डोमेन ऑफ आर कहेंगे। रेंज ऑफ आर, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन आर। सेकंड एलिमेंट कौन से हैं? ये है 1 2 1। तो रेंज ऑफ आर में हम सेकंड एलिमेंट्स का सेट लेंगे 1 एंड 2, 1 एंड 2। फिर इस 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटिशन नहीं होती। तो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन बाइनरी रिलेशन वो डोमेन है जब आप उसका सेट में लिखेंगे, और सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन आर वो इसका क्या होगा? रेंज होगा। इसको फिर हम और एग्जाम्पल से समझेंगे। अब एग्जाम्पल 19 है, आपको 2 सेट गिवन है, एक 1 2 और दूसरे सेट में 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। आर बाइनरी रिलेशन को इस तरह सेट बिल्डर में शो किया है कि बाइनरी रिलेशन का ऑर्डर पेयर एक तो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से, और ये ऑर्डर पेयर में ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा हो। सिर्फ उन ऑर्डर पेयर को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा हो। तो ये हमें एक बाइनरी रिलेशन बनाना है जिसकी ये कंडीशन है। तो पहले तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी, 1 को पहले 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर 1 का 3 के साथ, फिर इस सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, फिर सेकंड का इस सेकंड के साथ, और इस सेकंड का थर्ड के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब आपने इसमें से एक रिलेशन सेलेक्ट करनी है जो इस कंडीशन पे पूरी उतरती हो, जिसमें ए और बी ये जो ऑर्डर पेयर है इस तरह लेने हैं कि एक तो इनका ताल्लुक इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हो, और जिसमें ए लेस देन बी हो। तो देखें यहाँ पे तो ए और ए इक्वल है, ये आप नहीं लेंगे। 1 ए है और ये बी है, 1 छोटा है
इस 2 से, तो ये ऑर्डर पेयर आप लेंगे। 1 एंड 3 ये भी लेंगे क्योंकि a इज लेस देन b, ये a है 1 है और ये 3 है b है, तो 1 छोटा है b से, ये भी लेंगे। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो a ग्रेटर देन b है, ये भी आप नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो a एंड b इक्वल है, ये आप लेंगे क्योंकि इसमें a इज लेस देन b। तो आपने इस तमाम में से एक बाइनरी रिलेशन इस तरह सेलेक्ट की जो इस कंडीशन पे पूरी उतरती हो। अब दूसरा पार्ट है इसका कि इसका डोमेन फाइंड करें। तो मैंने आपसे कहा था कि डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन है। तो देखें 1 1 एंड 1 ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, तो डोमेन होगा 1, लेकिन फिर 1 नहीं आएगा, सेट में रिपीटिशन नहीं होते, आप 2 लिखेंगे 1 एंड 2। range of R is second elements of the order pair in R। सेकेंड एलिमेंट 2 है, 3 है और 3 है, तो 2 एंड 3, फिर हमने दोबारा 3 नहीं लिखना। अब आपसे ये कहा जा रहा है पार्ट थर्ड में कि आप बताएं कि 1 का 3 के साथ रिलेशन है इन R। आप देख लें 1 का 3 के साथ रिलेशन है, इसका मतलब है कि ये देखें 1 एंड 3 ये जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग्स टू R है। सो हम कह सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 3 बाय R, यानी 1 और 3 का इस R में रिलेशन मौजूद है, तो हमने कहा यस। सो अब देखें 2 इज रिलेटेड टू 2 बाय R, 2 का 2 के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन है नहीं है, यानी यहाँ पे 2 एंड 2 बिलोंग नहीं करता सेट R से, तो आप लिखेंगे 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2 बाय R। आपकी बुक वाले ने यहाँ पे लिखा है कि 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3, ये रॉन्ग है, असल आंसर ये है। अब इसका लास्ट टॉपिक है एरो डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है जो शो नहीं हुआ, लेकिन उसमें से एक रिलेशन को सेलेक्ट किया गया है। ये हमारे पास रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अगर हम इसकी एरो डायग्राम बनाना चाहें तो ये हमारे पास इस तरह आप एक ओवल शेप बना लें, एक ओवल शेप यहाँ पे ही बना लें। एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, और ए से बी में ये आर रिलेशन है। आर ने ए और बी के दरमियान एक रिलेशन बना रखा है। 1 वाई के साथ रिलेट करता है बाय आर, तो 1 वाई के साथ रिलेट करता है, तो 1 और y का इस तरह आपस में रिलेशन डालेंगे, आप एरो लगा लेंगे। 2 का रिलेशन x के साथ है बाय r, तो 2 का रिलेशन है x के साथ बाय r। ठीक है, 2 का रिलेशन y के साथ भी है, तो 2 का रिलेशन y के साथ भी बना लें, और 3 का रिलेशन x के साथ है, तो 3 और x के दरमियान भी ये एरो डाल लें। तो ये आपके पास 2 सेट्स हैं 1 2 3 x एंड y। सेट बी है 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स हैं। हमने इस रिलेशन को एरो डायग्राम की मदद से बनाया है। इससे ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आ जाता है कि 2 एलिमेंट्स के दरमियान, जो एक सेट ए से बिलोंग करता है, दूसरा सेट बी से, उसके दरमियान क्या रिलेशन है। उन ऑर्डर पेयर के दरमियान जो रिलेशन है वो इस
एरो डायग्राम से शो होती है। अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन 1 है कि आपको 2 सेट गिवन है, ये ए सेट है और ये बी। राइट 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में 3 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, तो पहले तो हम ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन बनाएंगे, यानी 1 और 4 इसका ऑर्डर पेयर लेंगे। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट के जो एलिमेंट हैं उसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी 1 एंड 4, फिर 1 एंड 5, फिर 2 एंड 4, 2 एंड 5, 3 एंड 4 एंड 3 एंड 5। अब आपसे कहा जा रहा है कि राइट 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। आप इसमें से कोई से भी 3 सबसेट ले लेंगे, वो इसके बाइनरी रिलेशन होंगे। अब इसका आंसर आपके बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप डिफरेंट सबसेट चूज़ कर सकते हैं, आपके बुक वाले ने डिफरेंट चूज़ किए होंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको चूज़ कर लेते हैं कि R1 पहला हम 1 4 ये ले लें, ये भी एक बाइनरी रिलेशन है। R2 इसमें आप 2 ले सकते हैं, 1 4 और 1 5, एक भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तीसरे में हम 2 4 और 2 5 ले लें, और अगर आपको जी चाहे तो एक और भी ले लें। तो ये 3 बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब सेकंड पार्ट है, राइट 4 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अब फर्स्ट सेट बी होगा और सेकंड सेट ए होगा, क्योंकि बी टू ए है तो ये आ जाएगा बी क्रॉस ए। 4 1 4 2 एंड 4 3, फिर 5 1 5 2 एंड 5 3। अब इसके 5 सबसेट बना ले। R1 इसमें 4 एंड 1 आप लिख लें, R2 इसमें 4 2 आप लिख लें, एक एक भी ले सकते हैं। R3 इसमें आप 4 3 एंड 5 1 2 लिख लें। R4 इसमें आप 5 1 5 2 एंड 5 3 लिख लें। आपकी बुक के साथ ये मैच नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आंसर को देख के ये नहीं लिखे, अपनी मर्जी से लिखे हैं। पार्ट 3 में राइट 4 बाइनरी रिलेशंस ऑन ए। ऑन ए का मतलब है कि ए क्रॉस ए, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है फ्रॉम ए टू ए, यानी इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी ए है और सेकंड एलिमेंट भी बी है। आप इसकी जगह आप यहाँ पे भी कंसिडर करें 1 2 3, यानी आपके पास दोनों सेट 1 2 3 है। इसको ए रिलेशन ऑन ए कहते हैं, या ए क्रॉस ए। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 1 1 1 2 1 3, इस 1 का इन 3 के साथ आपने ऑर्डर पेयर बनाया। अब 2 का इन तीनों के साथ 2 1 2 2 एंड 2 3, फिर इस 3 का इन 3 के साथ 3 1 3 2 एंड 3 3। अब आपसे कहा जा रहा है 4 बाइनरी रिलेशन ऑन ए, तो R1 एम्प्टी सेट भी आप ले सकते हैं। R2 1 1 1 2, ये R2 हो गया। R3 1 1 के साथ 1 3 ले लें। R4 2 1 कोई भी आप ले सकते हैं, 2 2 दो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं।
सारे के सारे भी ले सकते हैं। पार्ट 4 में है बाइनरी रिलेशन ऑन बी यानी बी क्रॉस बी। इसमें दोनों सेट यही होंगे यानी दूसरा सेट भी यही है 4 और 5। तो 4 4 4 5 फिर 5 4 और 5 5। अब इसमें 2 बाइनरी रिलेशन है तो R1 आप ले लें 4 4 4 5 और R2 में फिर कोई ले लें, ये चारों भी ले सकते हैं 4 4 4 5 5 4 एंड 5 5। ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 में ये दो सेट गिवन है, इसमें से एक बाइनरी रिलेशन लेना है जिसके लिए कंडीशन ये है कि ये तो उसके ऑर्डर पेयर है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, लेकिन ये हो कि सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से छोटा हो या फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा हो, x की वैल्यू बड़ी हो और y की वैल्यू छोटी हो, यानी ऑर्डर पेयर में ये पहला एलिमेंट बड़ा हो और दूसरा एलिमेंट छोटा हो। इस तरह की आपने एक बाइनरी रिलेशन बनाना है और टेबुलर फॉर्म में यानी ऑर्डर पेयर नंबर्स के फॉर्म में बनाना है। ये तो आपको सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। तो पहले तो आपके पास जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लें। देखिए 1 1 फिर 1 2 1 3 1 5 फिर 2 1 फिर 2 3 फिर 2 5 फिर 3 1 3 3 3 5 फिर 4 1 4 3 और 4 5 4 5। ये तो आपने तमाम ऑर्डर पेयर बना ली यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ली। अब एक रिलेशन इसमें से बनानी है जिसमें ये कंडीशन हो, जिसमें x की वैल्यू y से बड़ी हो, x की वैल्यू y से बड़ी हो। ये तो 2 1 3 1 क्योंकि x y से बड़ा है, ये फर्स्ट x है ये y है 3 1, ये तो आपस में इक्वल है, ये x छोटा है y से 4 1 4 3। ये चार ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसमें y की वैल्यू x से छोटी है, x बड़ा है y छोटा है। अब ये क्वेश्चन 3 है, 3 और 4 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन, ये आपके पास एक बाइनरी रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर x एंड y है सच दैट, और इस ऑर्डर पेयर को इस बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर पेयर को इस तरह डिफाइन किया गया है कि y इज इक्वल टू 2x, y की वैल्यू किसके इक्वल है 2x। तो डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन इज द सेट ऑफ 0 4 8। इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन ये है यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये तमाम x की वैल्यू थे 0 4 एंड 8, ये गिवन है, डोमेन गिवन है। डोमेन मैंने आपसे कहा था ना कि बाइनरी रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर के वो डोमेन है और वो x की वैल्यू यहाँ पे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट y है। तो 0 4 एंड 8 ये हमें गिवन है, ये इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन है, x की वैल्यू है। आपसे कहा जा रहा है y की वैल्यू फाइंड करें और ये सेकंड वैल्यू जो ऑर्डर पेयर की y की होती है ये असल में रेंज होता है, इन रेंज फाइंड करें।
तो आपके पास ये रिलेशन गिवन है कि y इज इक्वल टू 2x। इसमें अब आप x की वैल्यू पुट करें तो आपको y मिलता जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। फिर पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4, y इज इक्वल टू 8, दूसरी वैल्यू 8 है। तीसरा पुट करेंगे 8, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 8, y इज इक्वल टू 16। तो रेंज हमारे पास आ गया, ये y की वैल्यू 16 है। रेंज ऑफ r यानी वो y की वैल्यू 0, 8 एंड 16। ये असल में हमारे पास रेंज है। और ये क्या है? ये हमारे पास डोमेन है। अगर आप इसको इस तरह ऑर्डर पेयर में लिखें, यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हुआ। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखेंगे तो इस तरह होगा, देखें, x एंड y, x 0, y 0, x 4, y 8, x 8, y 16। देखें, यही बाइनरी रिलेशन हमारे पास अब टेबुलर फॉर्म में आ गई। और ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। हमने डोमेन गिवन था, हमने इसका रेंज फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 4 सेम टू सेम क्वेश्चन 3 की तरह है। इसी तरह आपको एक बाइनरी रिलेशन गिवन है जिसके ऑर्डर पेयर है x एंड y, सच दैट रिलेशन ये है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। और हमें ये कहा जा रहा है कि डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इसके जो x के वैल्यूज है वो तमाम नेचुरल नंबर हैं। तो इसका रेंज क्या होगा, यानी y की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू गिवन है, वो नेचुरल नंबर है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ये इक्वेशन भी गिवन है कि y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 1 इस तरफ आएगा तो -1। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब आपने x की वैल्यूज पुट करनी है और वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू 2, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 1s are 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, y की वैल्यू 1 आ गई। फिर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, दूसरा नेचुरल नंबर 2 है, इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 2s are 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, y की दूसरी वैल्यू आ गई 7। अब हमने 3 पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 2, x की जगह 3, इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस 1, 2, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 2s are 18 माइनस 1 यानी 17। तो y की तीसरी वैल्यू आ गई 17। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह 4 तो 4 स्क्वायर माइनस 1, 2, 4 स्क्वायर 16 माइनस 1, 16
multiply 2 32 and minus 1 32 minus 1 31। तो y हमारे पास आ गया 31। अब जाहिर है कि ये तो नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट सेट है, ये तो ख़त्म नहीं होगा, बस ये तो चलता रहेगा। हम x की वैल्यू पुट करेंगे और हमें y मिलता रहेगा। तो हमने बस 4 वैल्यू फाइंड कर ली है, ये काफ़ी है। तो रेंज इसका आएगा, हमने इसका रेंज जो फाइंड किया है उसके कुछ वैल्यूज़ ये हैं। जब हमने 1 पुट किया तो y हमें 1 मिला, जब x हमने 2 पुट किया तो y 7 मिला, जब x 3 पुट किया तो y 17 मिला, और जब x 4 पुट किया तो y 31 मिला। और इस तरह आप डॉट डॉट लगा लोगे कि ये रेंज जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ना x की वैल्यू ख़त्म होंगी और ना y की। तो आप इसको भी इस तरह से डॉट लगा लेंगे ताकि आप ये कह सके कि ये सो ऑन है, यानी ये चलता रहेगा। इसके और ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 थी।